Hello बच्चों, let us read this question. This question says the empirical formula shows the dash numbers of atoms of each element in a compound. So इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो शो करता है डैश नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड. सो हमें यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स को बताना है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो एग्जैक्टली किस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है. जैसे कि अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो वो होता है C6H12O6. यानी कि हम बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, C6H12O6 के तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सिंपलेस्ट रेशियो जो कि होता है हमारे पास नेचुरल नंबर रेशियो को डिनोट करता है ऑफ द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, या बेसिकली हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे C6H12O6 है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अब अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं सो हमें इसके एटम्स जो प्रेजेंट है उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेना पड़ेगा. सो अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा CH2O. सो ये है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. अब यहाँ पे जो है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो डिनोट करता है हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. यानी कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से केवल ये चीज़ बता सकते हैं कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ईच एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में वो कितने हैं. जैसे कि यहाँ पे कार्बन का एक एटम दिख रहा है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. सो हम ये बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन का एटम है वो हाइड्रोजन से हाफ अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन का एक एटम दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. सो अगर हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना चाहें तो वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम्स एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ये हमें पता चला बाय द एम्पेरिकल फॉर्मूला कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर एलिमेंट के उस मॉलिक्यूल में वो कितने प्रेजेंट हैं. कि अगर कार्बन का अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन ने x दिया है तो उससे हम हाइड्रोजन की अमाउंट बता सकते हैं, वो 2x हो जाएगी. ये हमें पता चला बाय द एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका काम यही होता है कि वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन दैट मॉलिक्यूल बता सके, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि उस मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं उनका एग्जैक्ट नंबर कितना है, जबकि यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेटिव नंबर बताता है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलेटिव यहाँ पे. सो हम बोल सकते हैं कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड. यानी कि फाइनली हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रिलेटिव. Hope you understood it well. Best of luck.